हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू हार्ट। आज का लेक्चर बजट के बारे में होगा। जैसा कि जानते हैं कि आप 2020-21 का बजट आ चुका है, ठीक है। तो हम बजट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि मतलब कि बजट में क्या क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे बजट के बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि बजट कैसे प्रस्तुत किया जाता है, कैसे आता है और क्या क्या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बजट आप जानते हैं, दैनिक जीवन में आपने बजट का नाम सुना होगा, ठीक है। कि क्या कि अगर अगर किसी एक फैमिली को देखा जाए, ठीक है, तो सबके फैमिली का एक बजट होता है, ठीक है। एक अर्निंग आती है, इनकम आता है, ठीक है, और महीने की इनकम आती है, और क्या होता है कि खर्चे होते हैं। खर्चे किस रूप में होते हैं? खाने पीने, रहने रहने में, दैनिक जीवन में जो यूज करने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे साबुन हुआ, तेल हुआ, और क्या होता है जैसे कि ब्रश पेस्ट हुआ। ये सब चीज़ें क्या है? छोटी मोटी चीज़ें, कोई खर्चे ही तो है। तो इनकम के साथ, जैसे आप 10,000 रुपये इनकम आया और अगर मान लीजिए 12,000 खर्चा है, ठीक है, तो यानी कि इनकम के साथ ज़्यादा आपका खर्चा है, तो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा है? 2,000। यानी 2,000 क्या हो गया? वो आपका डिफिसिट है। और वो 2,000 डिफिसिट आप कहाँ से भरपाई करेंगे? किसी से उधार मांगेंगे, ठीक है, या कहीं से पैसे लाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं गवर्नमेंट का भी एक अपना बजट होता है, जो एक फाइनेंशियल ईयर का एक बजट होता है, जो कि कब का बजट लाते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। बजट क्या होता है? बेसिकली क्या होता है? ये इनकम और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर का एक क्या होता है? बैलेंस शीट होती है, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर की एक बैलेंस शीट होती है, ठीक है। तो उसमें क्या करती है सरकार? जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो डिटेल होता है उसको दिखाती है। और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 1 अप्रैल 31 मार्च 2020 का, ठीक, फिर अगले ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 का, ठीक है, क्या क्या खर्चे होंगे वो क्या करती है? इसमें शो करती है, बजट में शो करती है, ठीक है। तो बजट को जानने से पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ बजट होते हैं। तो बजट के देखा जाए 3 टाइप होते हैं: लाइन आइटम बजट, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट को आउटकम बजट भी कहते हैं। और क्या होता है? जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। तो सबके बारे में जानेंगे क्या क्या होते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो अगर हम देखें, पहला क्या है? लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट, ये बजट क्या होता है? ये ट्रेडिशनल बजट होता है, ठीक है। ये पारंपरिक बजट है जो बहुत पहले से यूज किया हुआ, मतलब यूज करते हम आ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? लाइन आइटम में पहले क्या किया जाता था? जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, 2020 को, ठीक है, एजुकेशन में कितना खर्चा किया गया? 100 करोड़ रुपए खर्चे किए गए, ठीक है। फिर क्या किया जाता है? अब इसको भूल जाओ, 100 करोड़ रुपए हमने खर्चे कर दिए हैं तो कर दिए हैं। अब हम इसका जवाबदेही हम नहीं मांगेंगे कि कहां कहां खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये अगर 2020 को, फिर हम क्या करेंगे? फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 में फिर हमने क्या किया? फिर बजट आवंटित किया 120 करोड़, यानी इन्फ्लेशन को लेके, ठीक है, 120 करोड़, ठीक है। यानी 100 करोड़ हमने इससे पिछले साल खर्च किया था। अब इसमें चाहे 50,000 खर्च हुए हो, 50 करोड़ खर्च हुए हो, या 60 करोड़, 70 करोड़, हम इससे मतलब नहीं है, बस दे दिया तो दे दिया, भले 30 करोड़ बच गए हो। तो हम अगले अगले फाइनेंशियल ईयर क्या करेंगे कि और पैसे दे देंगे, ठीक है, और पैसे दे देंगे। तो बेसिकली क्या होगा? इसमें कोई जवाबदेही नहीं हुई, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, बहुत आसान रहता था। लेकिन इसमें क्या होता है? पैसों का वेस्टेज होता था कि नहीं, पब्लिक मनी का वेस्टेज होता था, डिफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, ठीक है। तो ये था लाइन आइटम बजट, ठीक है। दूसरा, इसके बाद इससे बेहतर आया परफॉर्मेंस बजट, ठीक है। परफॉर्मेंस बजट, और इसको और बोलते हैं कि आउटकम बजट। अब इसमें क्या होता है? परफॉर्मेंस,
यानी कि परफॉर्मेंस देखी जाती है। जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2020-21 2019-20 मान लीजिए, ठीक है, बजट हमने 100 करोड़ दिए, ठीक है। हमने क्या किया गया, मान लीजिए एजुकेशन पे 100 करोड़ रुपए बजट पे आवंटन हुआ, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने स्कूल्स के लिए, नए स्कूल खोलने के लिए हमने 100 करोड़ में से, ठीक है, 60 करोड़ दिए स्कूल खोलने के लिए, 20 करोड़ दिए बुक्स वगैरह के लिए, ठीक है, और मान लीजिए बच्चों के खाने पीने के लिए 20 करोड़ दिए, ठीक है। तो इतने करोड़ दिए। फिर बाद में क्या होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में देखेंगे क्या जो हमने इनको जो पैसे आवंटित किए थे वो सही तरीके से यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। मान लीजिए स्कूल बनने में 60 करोड़ नहीं यूज हो पाए, ठीक है, वो मतलब कि खर्चा सही से, स्कूल 60 करोड़ रुपए मतलब कि दे दिए गए थे लेकिन स्कूल नहीं बन पाए, ठीक है। तो क्या होगा, फिर क्या किया जाएगा, अगले साल इसको आवंटित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसका परफॉर्मेंस, मान लीजिए बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो उसको फिर क्या किया जाए, मान लीजिए फिर 100 करोड़ अगले फाइनेंशियल ईयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, आवंटित हो रहे हैं, तो इसको 60 करोड़ दिए जाएंगे, इसको 20 करोड़ दिए जाएंगे, और इसको मान लीजिए 20 करोड़, सॉरी, इसको 20 करोड़ और इसको 60 करोड़, और इसको मान लीजिए, मतलब इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो इसको पैसे ज्यादा मिले, इनका परफॉर्मेंस कम खराब था तो क्या हुआ, इनको फिर कम पैसे मिलने लगे। यानी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या हो रहा है कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। देखिए आउटकम बजट को क्या कर सकते हैं हम, तिमाही भी दे सकते हैं, तिमाही छमाही में भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रिव्यू कर सकते हैं कि भैया हमारा पैसा सही जगह पे खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उस पैसों को कम कर दिया जाएगा और उस पैसे को दूसरे जहां पे उसका सदुपयोग जिस डिपार्टमेंट में अच्छा यूज हो रहा होगा वहां पे पैसे को भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, परफॉर्मेंस आउटकम बजट। इसलिए ट्रेडिशनल बजट से ये अच्छा बजट माना जाता है, ठीक है। इसमें हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं, ठीक। अच्छा, अब तीसरी चीज क्या होती है, जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट में क्या होता है, सरकार अपने रेवेन्यू डिफिसिट को कम करना चाहती है, तो वो क्या करती है, अगर एजुकेशन में अगर 100 करोड़ आवंटित है उस फाइनेंशियल ईयर में और 50 करोड़ ही खर्च होते हैं और 50 करोड़ नहीं खर्च होते हैं, तो ये क्या करती है, ये अपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो 50 करोड़ नहीं खर्च हुए हैं उसको अगले फाइनेंशियल के लिए ईयर में जोड़ देती है। यानी यहाँ पे क्या कर देती है, इसको जीरो कर देती है, ठीक है। यानी इस बजट को क्या कर देती है, जीरो, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड कर देती है। अगर याद करिए, हमने अगर लाइन आइटम बजट में क्या पढ़ा था कि सरकार बस पैसे आवंटित कर देती थी और भूल जाती थी कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ है, बाद में क्या और पैसे खर्चा करती थी। लेकिन आउटकम बजट में क्या होगा, आउटकम बजट में कि परफॉर्मेंस के हिसाब से हम देखने लगे, आवंटित करने लगे। और यहाँ पे क्या हुआ, सरकार अपने रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने के लिए जो पैसा खर्चा नहीं हुआ है उसको उस फाइनेंशियल के लिए जीरो कर देती है और उस पैसे को आगे के लिए उसको ऐड कर देती है, ठीक है। ये क्या होता है, जीरो बेस बजटिंग होती है, ठीक है। जीरो बेस बजटिंग मोर एफिशिएंट वे टू यूज द पब्लिक मनी, ओके। अब आइए हम देखते हैं कि बजटरी प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। तो इसका पहला फेज स्टार्ट होता है अगस्त और सितंबर महीने में, ठीक है। जब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है, एक बजटरी सर्कुलेशन जारी करती है डिफरेंट मिनिस्ट्री और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक सर्कुलर जारी करती है, ठीक है, कि भाई डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिफरेंट डिपार्टमेंट अपनी बताए कितना पैसा चाहिए आपको, ठीक है, कितना पैसा चाहिए, ठीक है। और एक तरफ से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट होते हैं और एक तरफ होता है प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग करता है कि मतलब कि कितना आवंटित हो सकते हैं पैसे, डिफरेंट मिनिस्ट्री और डिफरेंट, ये दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन बना के ये रिपोर्ट देते हैं किसको, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को
देते हैं। एक किसको रिपोर्ट देते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिपोर्ट बना के देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ पहला प्रोसेस। ठीक है, दूसरा फेज क्या होता है? दूसरा फेज क्या होता है कि फिर क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है उनके डिफरेंट डिमांड्स को देखती है। ठीक है, रिव्यू करती है, यानी किस मिनिस्ट्री ने कितना मांगा है, ठीक है, क्या क्या मांगा है, कितना पैसा मिनिस्ट्री को चाहिए, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना हो तो उसमें अमेंडमेंट्स करती है। ठीक है, और साथ ही साथ वो देखती है हमारे पास कितना रिसोर्सेज है। मतलब कि मान लीजिए उन्होंने मांगा 100 करोड़ और हमारे पास 80 करोड़ ही है, तो क्या करेगी? जाहिर सी बात है नहीं दे पाएगी, तो उसको क्या करेगी? अमेंड करेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है दोनों में। ठीक है, ये दिसंबर तक ये कोऑर्डिनेशन होता है आपस में। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, दिसंबर तक हो गया। फिर तीसरा फेज क्या होता है? तीसरे फेज में क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? फिर बजट का डिवीजन करती है। अब क्या क्या देना है, ठीक है, किसको किसको कितना कितना देना है, यानी डिमांड देखी और डिमांड और रिसोर्सेज के हिसाब से एक जगह इकट्ठा किया उसको। ठीक है, बजट डिवीजन को एक जगह इकट्ठा किया और उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कहाँ ले जाती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चलता है टिल जनवरी लास्ट, टिल जनवरी। चौथे फेज की बात करें तो वो कौन सा दिन है? 1 फरवरी, जब इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या करती है? बजट प्रेजेंट करती है लोकसभा में इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, करती है। इसमें क्या देती है वो? इसमें बजट स्पीच देती है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बजट स्पीच में जो पहले के बजट जो खर्चे हुए थे उनका रिव्यू देती है। ठीक है, रिव्यू करती है और आगे क्या खर्चा होने वाला है उसका रोड मैप तैयार करती है, रोड मैप बताती है। ठीक है, स्पीच में। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें हैं: बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और ये एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, यानी कि अगर 2020-21 का बन रहा है, इस बार प्रेजेंट किया जा रहा है, तो पहले एक्चुअल एस्टिमेट यानी कि 2019-20 में अगर मान लीजिए बजट 100 रुपए था, ठीक है, 100 रुपए था 2019-20 में। ठीक है, एक्चुअल एस्टिमेट किया गया था 100 रुपए, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट यानी खर्चा कितना हो गया था? 120 रुपए। ठीक है, 120 रुपए रिवाइज एस्टिमेट। ठीक है, यानी कि 20 रुपए ज्यादा खर्चा हो गया था। ठीक, और फिर बजट एस्टिमेट मतलब कि अगले साल के लिए कितना किया गया है, इस वर्ष कितना किया गया है, कुछ भी हो सकता है, 100 किया गया है या 110 किया गया है, वो इस साल बजट एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, तो 3 चीजें होती है: बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल एस्टिमेट। ठीक है, तो बजट एस्टिमेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद क्या करती है फाइनेंस मिनिस्टर? क्या करती है मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने के बाद उस समय क्या लोकसभा क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और उसमें जो बिल है उसको कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? राज्यसभा पे टेबल कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, और वहीं पे लोकसभा का डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, 1 फरवरी के बाद जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो उसके बाद 2-3 वीक्स का समय दिया जाता है जनता को या सांसदों को उसके पढ़ सके बजट को। ठीक है, बजट को पढ़ सके और उसको डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो फिर क्या होता है? 2-3 वीक्स के बाद क्या होता है? उसका लेजिस्लेशन में फिर से क्या होता है? डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन होता है। ठीक है, चर्चा परिचर्चा होती है, सब में क्या कमियां है, क्या खामियां है, वो बताया जाता है। ठीक है, डिस्कशन होने के बाद क्या होता है? ग्रांट्स का जो, जैसा कि आप जानते हैं, जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है चार्ज ऑन और एक होता है मेड ऑन। एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ आके, जो जितना भी पैसा आता है गवर्नमेंट का, वो कहाँ आता है?
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, संचित निधि में। यहां पे क्या होता है, सभी ऑल रेवेन्यू जो रिसीव्ड, जो सभी प्राप्ति राजस्व प्राप्तियां होती हैं गवर्नमेंट की, वह कंसोलिडेटेड फंड में आता है। चाहे वो लोन्स हो, ठीक है, जो लोन्स का पैसा जो आ रहा है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में आया। जो वेज और मीन एडवांस जो आरबीआई देती है उसका पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड में आया। ट्रेजरी बिल्स से जो पैसा आया वो भी कंसोलिडेटेड फंड से आया। जो रिपेमेंट्स ऑफ लोन्स, यानी सरकार ने किसी को लोन दिया उसका इंटरेस्ट आया, वो भी कंसोलिडेटेड फंड। यानी कंसोलिडेटेड फंड क्या है संचित निधि? भारत सरकार का एक खजाना है और वहां से 10 रुपए भी निकालना, ठीक है, यानी 10 रुपए भी आप पार्लियामेंट से बिना पूछे आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो पैसा तो यार जनता का होता है पैसा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंटीजेंसी फंड देखें, आकस्मिक निधि जो होती है, उसमें पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती, ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही निकल जाता है जब भी जरूरत पड़ती है। आकस्मिक जैसे कि आपदा विपदा जब भी आती है तब कंटीजेंसी फंड की जरूरत होती है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो होती है, मतलब कि इन खर्चों को छोड़ के जो बाकी खर्चे आते हैं वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। जैसे पीएफ हुआ, सेविंग बैंक डिपॉजिट हुआ, डीडी हुआ, रेमिटेंस हुआ, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट हुआ, ये सब सारे खर्चे किसमें आ गए? पब्लिक अकाउंट। तो हमको इनसे मतलब नहीं है, हमको तो इनसे मतलब है, क्योंकि जो भी पैसा, जो भी बजट का जो पैसा होगा वो क्या होगा, कहां से निकाला जाएगा? इसी तरह से निकाला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही तो निकाला जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो दो तरीकों का होता है, चार्ज अपॉन और एक मेड अपॉन, मतलब कि मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज अपॉन में जो मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट का एमोलमेंट्स होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का खर्चा होता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स के खर्चा, तो जितने भी अधिकारियों का खर्चा जो होता है वो चार्ज खर्चा होता है, ठीक है, जिसमें वोटिंग की जरूरत नहीं होती है। वो तो खर्चा होना ही होना है, चाहे बजट पास हो चाहे ना हो, वो खर्चा होना ही होना है। लेकिन हाँ, बजट में उसको शो करना जरूरी है कि ये खर्चा उसमें दिखाना जरूरी है, ठीक है। मेड ऑन यानी कि ये होता है जहां पे वोटिंग होती है, ठीक है, और जो डिफरेंट मिनिस्ट्रियों को जो ग्रांट होते हैं, इसी वोटिंग के द्वारा क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। जब वोट हो जाता है, पास हो जाती है, यानी ग्रांट पास हो गया, ठीक है, ग्रांट पास हो गया। यानी कि अगर बजट जो है हमारा आर्टिकल 112 में आता है, तो ये जो वोटिंग का प्रोसेस होता है आर्टिकल 113 में, ठीक है। तो अगर ये 113 में आता है, अच्छा, यानी मान लीजिए कि हमने ग्रांट जो है सारे वोट करके पास कर दिए, ठीक है। अच्छा, देखिए वो पास भी हो सकता है, ठीक है, और पास मान लीजिए नहीं होता है, ठीक है। तो या तो क्या होता है, वो वोटिंग में पास हो जाती है ग्रांट्स सारी, या तो क्या होता है कि कट मोशन लगता है, ठीक है, कट मोशन में क्या होता है, या तो इकोनॉमी कट होगी, या तो पॉलिसी कट, या तो टोकन कट। इकोनॉमिक कट में क्या होता है, जैसे कि 100 करोड़ रुपए पास करना था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ अमाउंट क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन 90 करोड़ ही पास किया जाता है, ठीक है, 90 करोड़ ही पास, तो ये क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कट हो जाएगा, ठीक है। अगर टोकन कट के देखें, टोकन कट में जैसे 100 करोड़ रुपए पास करना है, तो उसमें 100 रुपए क्या होगा, कट कर दिए जाएंगे और बाकी के पैसे पास कर दिए जाएंगे। पॉलिसी कट में क्या होता है, पॉलिसी कट यानी कि पॉलिसी बहुत बेकार है, यानी कि इसमें क्या होता है कि बस 1 रुपए क्या होते हैं, 1 रुपए पास किए जाते हैं, बाकी के पैसे काटे। ये बहुत खराब सिचुएशन होती है पॉलिसी कट। लेकिन अक्सर ये कट मोशन हो नहीं पाता, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि मेजोरिटी क्या होती है, पॉपुलेशन जो सरकार की हित होती है, मेजोरिटी जो होती है सरकार की होती है, तो ये चीजें पास नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आर्टिकल 113 में, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 114 की बात करते हैं, 14, तो वो क्या बोलता है, अप्रोप्रिएशन बिल, यानी कि ये जो ग्रांट्स हैं, ठीक है, ये ग्रांट्स तो पास हो गए हैं वोटिंग के द्वारा, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल जब तक पास नहीं होगा तब तक क्या होगा,
तब तक ये पैसे निकलेंगे नहीं। यानी कि जो अप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसे ओटीपी की तरह है, जब तक हाँ आप ओटीपी डालेंगे नहीं वो ओटीपी, तब तक पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब भी आप पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ओटीपी आती है मोबाइल में, ठीक है, तो ओटीपी डालते हैं तब पैसा। तो ये बेसिकली क्या है, ये ओटीपी की तरह काम करता है। पास तो हो गया है, सब ग्रांट्स पास हो गए आर्टिकल 113 में, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 114 में क्या होगा कि इस बिल को बिना पास किए हुए आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बिल को पास किए बिना आप क्या कर सकते हैं, पैसे नहीं निकाल सकते। तो ये एक तरह से क्या है, और ये बिल कभी भी अमेंड नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे ये बिल अमेंड नहीं हो सकता, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने देखा होगा कि पहले क्या किया जाता था कि 28 फरवरी को जो भी हमारा जो बजट होता था, हम 28 फरवरी को क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें अब 1 फरवरी को हमारा बजट अब जो भी प्रस्तुत किया जाता है 1 फरवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, ये सब प्रोसेस करने में ग्रांट्स को वोटिंग करने को, ठीक है, डिस्कशन जैसे कि प्रेजेंट किया बिल, बजट को प्रेजेंट किया, ठीक है, फिर कुछ वीक बाद उसको डिस्कशन हुआ, डिस्कशन बाय वोटिंग हुई, ठीक है, फिर अप्रोप्रिएशन बिल लाया गया, फिर पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट का क्या हुआ, हस्ताक्षर हुआ, फिर जाके वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बना, तब जाके कहीं पैसा वो निकलता है। ठीक है, इसको करते करते पूरी मई निकल जाती थी। ठीक है, ये सब पूरे प्रोसेस करने में पूरा का पूरा मई खत्म हो जाता था, जबकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से ही चालू हो जाता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो भैया उस 2 महीने में सरकार को क्या करना पड़ता था, O10 अकाउंट्स लाना पड़ता था। O10 अकाउंट मतलब कि 2 महीने के लिए एक एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है, O10 अकाउंट लाना पड़ता है, जो बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है कि उस 2 महीने में हम O10 अकाउंट लाएंगे और जो भी खर्चा आएगा वो क्या करेंगे, उससे बियर करेंगे। इसीलिए उसको 1 महीने पीछे कर दिया गया, यानी 28 फरवरी को से 1 फरवरी तक कर दिया गया, ताकि ये सब प्रोसेस होते होते 1 अप्रैल तक क्या हो जाए, हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो जाए और 1 अप्रैल से हम उस पैसे का यूज कर सकें। लेकिन वैसे होता नहीं है, वो 1 अप्रैल से ज़्यादा लग ही जाता है वो समय। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके लिए किया गया था। ठीक।